और आज सुबह से ही पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन के मलबे मिल रहे हैं। जिंदा बम मिले हैं जिनको सेना ने बड़ी सावधानी के साथ डिफ्यूज किया है। पंजाब के भटिंडा, होशियारपुर, अमृतसर में अब भी पाकिस्तानी हमले के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने सिविलियन और आर्मी के इलाकों को टारगेट किया था, लेकिन भारतीय सेना ने एयर डिफेंस में पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने पंजाब के शहरों में रात में जिस मिसाइल से, जिस ड्रोन से हमले किए, उसकी गवाही मिसाइल के ये टुकड़े दे रहे हैं, ड्रोन के ये मलबे दे रहे हैं। कहने को तो पाकिस्तान ने मिसाइल भी दागी थी, लेकिन वो फुस्सी बम निकले। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इस मिसाइल पर इस तरह अचूक निशाना लगाया कि वो तिनके की तरह हवा में ही बिखर गई। से थोड़ी दूर पीछे एक जगह जो सड़क थी, सड़क पर इस तरीके का शेल जो है वो आकर पड़ा। आज सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच में जो गांव के लोग हैं उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी कि सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा हुआ है और उस गड्ढे में इस तरीके से ये शेल जो है पड़ा हुआ है। इस शेल पर क्या कुछ लिखा हुआ है मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें PF पाकिस्तान इसमें लिखा हुआ है। शेल इस वक्त ये अगर आप देखेंगे, हालांकि ये शेल फिलहाल डेड हो चुका है और इस शेल पर एक नंबर लिखा हुआ है, आगे लिखा है PFIC00 और ये आगे इसमें कुछ और डेट इसमें लिखी हुई है। तो ये डेड शेल है, लेकिन ये कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन से, शेल से हमला किया, हमला करने की कोशिश की, उन सबको आसमान में ही पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जो भारत का डिफेंस सिस्टम है। तो आप सोचिए कि हिमाचल तक कोशिश की थी, पठानकोट के ऊपर जिस तरीके से ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की थी, उन सबको आसमान में ही मार गिराया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। पाकिस्तान ने पंजाब के पठानकोट, बठिंडा, होशियारपुर और अमृतसर को टारगेट पर लिया। मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने इसे मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान इन इलाकों में 50 धमाके की आवाजें सुनी गई। पठानकोट पर पाकिस्तान ने कई ड्रोन दागे, मिसाइलों से हमला किया। सभी के टारगेट पर पठानकोट एयरबेस था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आई मिसाइलों और ड्रोन पर एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसा प्रहार किया कि इसके मलबे कई किलोमीटर दूर में बिखरे मिले। सिटी है पठानकोट की, मेन सिटी है, वहां पर चश्मदीदों ने कुछ टुकड़े देखे, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और अब से थोड़ी देर पहले ये पूरा इलाका है। देखिए यहां पर एक ये नाला है जो कि पठानकोट सिटी के अंदर है। यहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन का जो मूवमेंट है वो देखा गया था और कुछ चश्मदीद हैं जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। ये बताइए क्या आप लोगों ने देखा और क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया? सर ये मिला सर हमें। देखिए एक तस्वीरें मैं आपको जूम करने की कोशिश करके दिखाऊंगा। इस तरीके का विस्फोटक का ये मटेरियल जो है ये यहां पर रिकवर किया गया, जिसके बाद पुलिस को बताया गया और पुलिस को फिलहाल ये जो मटेरियल थे, छोटे छोटे पाकिस्तानी ड्रोन के जो विस्फोटक थे, उन मटेरियल्स को पुलिस ने यहां से कलेक्ट किया है। ये उम्मीद है कि इस इलाके में इस तरीके के और भी जो विस्फोटक हैं वो यहां पर पड़े हुए मिलेंगे। जिस तरीके से मार गिराया कई ड्रोन्स को, पाकिस्तानी ड्रोन्स को, कल कितने बजे के आसपास यहां पर आप लोगों ने मूवमेंट देखी? 9:30 के करीब। 9:30 क्या हो रहा था? 9:30 आसमान में किस तरीके के हालात थे? बस जैसे लाइट सी निकली थी, धमाका हो रहा था बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा ही चले मतलब इधर। कितने ड्रोन्स आपने देखे? कि तकरीबन कोई 15 से ऊपर ही देखे हैं। उन्हें हाथ के हाथ मार दिया गया? ऊपर ही डिस्पोज किया गया, नीचे नहीं मतलब कि कोई भी आया। तो इधर अपने इसके ऊपर 10-15 तो इधर ही चले थे, कुछ इधर आर्मी कैंट के अंदर चले थे। पठानकोट में पाकिस्तान ने जिस मिसाइल से हमला किया, जिस ड्रोन से एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, अब उसके मलबे तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाकर जो ड्रोन दागा, उसका मलबा पठानकोट से 34 किलोमीटर दूर हिमाचल के पास गंगत में मिला है। रात को उठा, मैं लेंटर पर देखा मैंने तो कुछ चमकती हुई कुछ चीज आई थी, मैंने देखा। एयर डिफेंस के हमले के बाद ड्रोन का मलबा सड़क पर जा धंसा। सुबह जब लोगों ने ड्रोन के मलबे को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सुरक्षा बल के जवान अब ड्रोन के मलबे को जब्त कर इसकी जांच कर रहे हैं। पठानकोट के मामून कैंट से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर भी एक ड्रोन मिला।
पुलिस ड्रोन को कब्जे में लेकर इसकी जांच कर रही है। पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला सिर्फ पठानकोट में नहीं किया बल्कि बठिंडा में भी किया। बठिंडा में रात करीब 10:40 पर मिसाइल अटैक हुआ। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही मार गिराया। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान की एक सशस्त्र यूएवी ने बठिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन जब रॉकेट फटा तो धमाका इतना जोरदार हुआ कि घरों में खिड़कियां और दरवाजों में लगे शीशे टूट गए। रॉकेट के टुकड़े जब नीचे गिरे तो घर को भी नुकसान पहुंचा। घर में हर जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, जिस खेत में मिसाइल गिरी वहां पर ट्रैक्टर की ट्रॉली में छेद हो गया। बठिंडा के गैरी बागी एक जगह है, वहां पर भी कल मिसाइल या ड्रोन जो है वो गिरा है। तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक टुकड़ा है जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी चपेट में आने के बाद जो है वो यहाँ पर टूटा है ये, और टूट के ये खेतों के बीच में गिरा है। लेकिन जब ये यहाँ पर फटा है, रात करीब 10:40 की ये घटना है, और उसके बाद इस घर के अंदर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। काफी ज्यादा उन्होंने बताया कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं कि काफी ज्यादा तेज आवाज आई, और आवाज के साथ ही पूरे घर के जो शीशे थे वो टूट गए। यहाँ पर ये आप तस्वीरें देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर शीशे ही शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं, और दरवाजा जो था लॉक, ये यहाँ पर लॉक लगा हुआ था इस बकायदा, जो कि टूटकर दूर जा गिरा है। ये देख सकते हैं आप, ये लॉक था यहाँ पर, और लॉक टूटता है जैसे ही धमाका होता है उसके बाद लॉक टूटता है, और जो लॉक है वो यहाँ पर आकर गिर जाता है। इसके साथ ही इस कमरे में ये एसी लगा हुआ है, एसी भी पूरी तरह से टूट जाता है। ये आप तस्वीर देखेंगे तो एसी भी पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि अभी जो आर्मी है वो यहाँ पर आ रही है, उसके बाद पूरी चेकिंग की जाएगी कि इसकी क्या इसके अंदर एक्सप्लोजिव था, क्या इस्तेमाल किया गया था, कहाँ का ये ड्रोन था। जब ये ऑब्जेक्ट जो है ये फटा है उसके बाद छेद आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा कि ये यहाँ से होते हुए, और ये सारा ये इधर भी है, ये देखें काफी मोटी चादर होती है, लेकिन इसको पूरी तरह से उड़ा दिया। आर्मी की टीम मौके पर पहुंचकर मिसाइल के टुकड़ों की जांच कर रही है। मिसाइल में अभी भी कुछ विस्फोटक हैं, जिसे अब आर्मी डिफ्यूज कर रही है। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। गुरुद्वारा साहिब से अनाउंसमेंट किया गया कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तान ने नाकाम हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दागी गई एक भी मिसाइल जमीन पर सीधे नहीं गिरी, सबको हवा में ही उड़ा दिया गया। अभी इधर ही रहो। अभी क्या उधर इधर आ। नांदा यार बाल बुल बंद करके ओ देखो ओ देखो किधर है। होशियारपुर की कमाही देवी में भी रॉकेट के मलबे मिले हैं। उच्ची बस्सी में रात 8:15 बजे धमाके सुने गए थे। यहां आर्मी का कैंप है। ये चाइनीज PL-15 मिसाइल है, जिसके भरोसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन चाइनीज सामान की गारंटी कौन दे सकता है? JF-10 से मिसाइल लॉन्च तो की, लेकिन लॉन्च होते ही गिर पड़ी। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और दोनों ही तरफ से लगातार मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने कल एक PL-15 मिसाइल दागी, जो कि मेड इन चाइना है, और इस वक्त हम पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के कमाही देवी गांव में मौजूद है, और यहाँ पर आप देखें ये पूरा रिज एरिया है, और यहाँ पर वो मिसाइल आकर गिरी है। ये PL-15 मिसाइल है जो कि मेड इन चाइना है, और जब ये मिसाइल गिरी तो दो हिस्सों में जो है यहाँ पर
टूटकर गिर गई। एक बड़ा हिस्सा जो है आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दूसरा छोटा हिस्सा जो है आगे झाड़ियों में जंगल में पड़ा हुआ है। फिलहाल जैसे ही ये मिसाइल गिरी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन दोनों को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद सेना की एक टीम भी यहां पर पहुंची, जिसने पूरी मैपिंग की इस मिसाइल की और देखा कि आखिर ये किस क्वालिटी की मिसाइल है। मेड इन चाइना है, PL-15 है, जो कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से दागी गई। और जिसके बाद यहां पर आप देखेंगे, एक तस्वीर आपको दिखाएं कि मिसाइल के चारों तरफ जो है वो कॉर्डन ऑफ करने के लिए बड़े बड़े बोरों में रेत और जो मिट्टी है वो भर कर रखी गई है, ताकि अगर किसी भी तरीके से ये लंबे समय के बाद भी ब्लास्ट हो। दरअसल कमाही देवी से जो उच्ची बस्सी एक ऑर्डिनेंस डिपो है इंडियन आर्मी का, वो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और बताया जा रहा है ये उसी को टारगेट करके जो है इसको दागा गया था, लेकिन उससे तकरीबन 10-12 किलोमीटर पहले जो है ये कमाही देवी के रिज एरिया में। पाकिस्तान ने 2021 में चीन से 240 PL-15 मिसाइल खरीदी थी। PL-15 एयर टू एयर मार करने वाली 145 किलोमीटर रेंज की क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान अभी तक अपने फाइटर जेट में PL-12 का इस्तेमाल करता था, लेकिन पहली बार PL-15 का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल को चीन के फाइटर जेट JF-17 और J-10CE फाइटर जेट से दागा जाता है। यानी आधी रात को भारतीय सीमा में पाकिस्तानी फाइटर जेट भी आए थे। पाकिस्तान में रात में जिस तरह इंडियन डिफेंस बेस को टारगेट करने की कोशिश की, जिस तरह से एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, भारत ने ऐसा पलटवार किया, पाकिस्तान चित्त हो गया। जैसा इजराइल के पास आयरन डोम है, वैसा ही डोम सिस्टम भारत के पास भी है, जिसका नाम है आकाश। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर दिया। आकाश तीर भारत का एक ऐसा ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत की सीमा में दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल को देखते ही ट्रेस करता है। इसके बाद सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलते ही एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के टारगेट की पोजीशन का पता लगाकर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है, दुश्मन के जेट को मार गिराता है। पाकिस्तान ने 7 मई की रात को अमृतसर में भी मिसाइल से अटैक किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया था और इसके बाद मिसाइल के कुछ टुकड़े खेतों में गिर गए थे। लेकिन मिसाइल पूरी तरह फटी नहीं थी, इसमें कुछ विस्फोटक बच गया था, जिसे आर्मी ने डिफ्यूज कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने सभी IAS अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उनके हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। अगले 3 दिनों तक सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। इसके साथ ही राज्य में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान से लगने वाले पंजाब के बॉर्डर जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में 9 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे।